टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से दोस्तों बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र के सीटेट दिसंबर 2024 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। जिस तरीके से क्वेश्चन आपको सीटेट की परीक्षा में 2011 से लेकर लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उसी तरीके के क्वेश्चन हम एसएसटी के सेक्शन के कुछ हम देखने वाले हैं दोस्तों। एसएसटी पेडागोजी, इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र। तो चलिए ज़्यादा वक्त खराब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक, टीएटी, शिक्षक अभियोग्यता, बुद्धिमत्ता चाचनी और सीटेट से जुड़ी हुई अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके साथ यहाँ पर दिए गए आपके सामने। 8 राज्य, 9 राज्य, 7 राज्य या फिर 6 राज्य। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। और याद रखेंगे कि भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 राज्य भारत के ऐसे हैं जो 2 देशों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से यहां पर पूछा गया है कि हमारे देश के अधिकांश भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। वन को लेकर एक क्वेश्चन आपको हर बार जो है पूछा जाता है सीटेट की परीक्षा में। एसएसटी के सेक्शन में पूछा गया है कि हमारे देश के अधिकांश भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन या फिर मेघराव वन। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा वो सही जवाब यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 यहां पर पूछा गया है। आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। मोस्ट आईएमपी यह प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको यहां पर दिए गए हैं। असम, बंगाल एवं राजस्थान, महाराष्ट्र एवं बिहार, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। सवाल को एक बार फिर से आप समझ लेंगे, प्रश्न को एक बार फिर से समझ लेंगे कि निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर वो सही उत्तर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4 यहां पर पूछा गया है कि जिन पर्वतों की सतह उबड़ खबाड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है। मोस्ट आईएमपी ये प्रश्न होगा दोस्तों कि ऐसे पर्वत जो उबाड़ खबाड़ होते हैं तथा शिखर शंकाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है। इस तरीके से दोस्तों यहां पर सवाल पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए। वलित पर्वत, बृहस्पत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर रहेगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, वलित पर्वत। अब वलित पर्वत में 2 प्रकार आते हैं दोस्तों, आल्प्स पर्वत और हिमालय पर्वत। इस तरीके से इसका सही जवाब रहेगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर पूछा गया है कि मोस्ट आईएमपी ये भी क्वेश्चन रहने वाला है। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए कि जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। जैवमंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल है। स्थल मंडल एवं जलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल, स्थल मंडल एवं वायुमंडल या फिर स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो होगा यहाँ पर वो राइट आंसर रहने वाला है। स्थल मंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिले हैं। देखिए दोस्तों, राख के साक्ष्य की बात हो रही है। राख के जो साक्ष्य है वो किस पुरातन स्थल से मिले हैं। इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल गुफाएं, कोल्डी हवा या फिर हुसगी। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों। और यहाँ पर आप जवाब याद रखेंगे कि कुरनूल गुफाओं से जो है राख के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही उत्तर रहेगा। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ।
देखिए प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित पूरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आप इस तरीके से देख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, मेहरगढ़, हल्लूर, गुफक्राल या फिर दौजली हेडिंग। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए दोस्तों। और आपको बताना है कि पुरास्थल में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। दाऊजली हेडिंग हमारा यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलीवारा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। सीधे सीधे साफ तौर पर कहे दोस्तों तो पूछा जा रहा है कि धोलीवारा किस राज्य में स्थित है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है। चार ऑप्शन दिए गए आपको, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो देखिए दोस्तों धोलीवारा की जब बात आती है तो गुजरात ने आपने इसको सही निशान लगा देना है, गुजरात इसका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। फिर से उसी टाइप का एक क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ सवाल बदल कर पूछा गया है कि हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो फिर से एक बार आप याद रखेंगे दोस्तों कि लोथल की अगर आप बात करते हो तो ये भी गुजरात में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चाहे धोलीवारा की बात आप करते हो चाहे लोथल की बात आप करते हो, दोनों ही गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस तरीके से पूछा गया है कि मगध के निकट मगध के निकट वज्जी राज्य था। वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 4 पर्याय आपके सामने है, वैशाली, मथुरा, कौशंबी, चंपा। तो याद रखेंगे दोस्तों सवाल नंबर प्रश्न क्रमांक 10 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। मतलब मगध के निकट जो वज्जी राज्य था उसकी राजधानी वैशाली थी। दोस्तों वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले। चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक, सीटेट और टीएटी से जुड़ी अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने दोस्तों प्लेलिस्ट तैयार की है, हिंदी, मराठी पेडागोजी और एसएसटी पेडागोजी। आप प्रीवियस ईयर के तमाम क्वेश्चन हमारे चैनल पर विजिट देकर देख सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न क्रमांक 11 यहाँ पर पूछा गया है कि दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरीके से आपको जनरल नॉलेज के लिए भी काम आने वाला है कि दीघ निकाय निम्नलिखित में से क्या है। जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है या फिर उपनिषद है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से यहाँ रखे गए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप बताएंगे कि दीघ निकाय क्या है तो ये बौद्ध ग्रंथ होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। सवाल नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी। मौर्य, गुप्त, कुषाण या सातवाहन। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए और आपको सही जवाब लगाना है गुप्त शासक ने जो है गण और संघों पर निम्नलिखित में से मतलब अपना विजय प्राप्त की थी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे इस तरीके से पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजात शत्रु के इस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था। इस तरीके से मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सुनिध, चेटक, वत्सकार या फिर जीवा। किस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब होगा वत्सकर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो सही जवाब यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पर पूछा गया है कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है।
चार ऑप्शन आपको दिए गए और आपको बताना है कि जातक कथाओं का संकलन किसने किया था। जैन अनुयायियों द्वारा किया गया था, बौद्ध अनुयायियों द्वारा किया गया था, विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया था, या फिर दरबारी कवियों द्वारा किया गया था। इस तरीके से चार ऑप्शन दिए गए और आपको सही जवाब यहां पर बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जातक कथाओं का संकलन जो है वो बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको टीएटी के लिए भी इस्तेमाल होगा और आप सीटेट में इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला या सांची। इस तरीके से चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पाटलिपुत्र जो है वो बौद्ध मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर एक जो है बिल्कुल सही जवाब हमारा यहाँ पर रहने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहलाती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। दोस्तों भूगोल विषय से ये प्रश्न लिया गया है, एनसीईआरटी की किताब में। इस किताब की हम बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की किताब में से सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं दोस्तों। और आकाशगंगा, सौर मंडल, एंड्रोमेडा, नक्षत्र मंडल, इस तरीके से चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए और आपको बताना है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं, तो नक्षत्र मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि नागभट्ट कौन थे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है कि नागभट्ट कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। गुप्त शासक थे, चक्रयुद्ध थे, मालव थे या फिर प्रतिहार राजा थे। तो दोस्तों याद रखेंगे कि नागो भट्ट कौन थे, तो वो प्रतिहार के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि ग्वालियर में पाई गई प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई थी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे कि ग्वालियर में जो प्रशस्ति लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इस तरीके से चार ऑप्शन दिए गए। आपका सही जवाब यहाँ पर रहेगा कि ग्वालियर में जो लिखी गई प्रशस्ति थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक स्वयं को किस रूप में चित्रित करना चाहते थे। चार ऑप्शन। अब देखिए जो प्रशस्तियाँ होती है ना, प्रशस्तियाँ से हमें समझ आ जाता है कि शासक जो थे उस वक्त के वो अपने आप को किस रूप में चित्रित करना चाहते थे, अपने आप को किस रूप में बताना चाहते थे। ये बातें यहाँ पर बताई गई है। एक नेता के तौर पर दिखाना चाहते थे, बहादुर विजयी योद्धा के रूप में दिखाना चाहते थे, उपलब्धि हासिल करने वाले के रूप में दिखाना चाहते थे, या फिर ये सभी। तो देखिए दोस्तों एक नेता भी, बहादुर विजयी योद्धा भी और उपलब्धि हासिल करना, मतलब ये सभी जो है हमको प्रशस्तियाँ बताती है कि जो भी राजा थे उस वक्त के शासक जो थे वो अपने आप को इस तरीके से दिखाना चाहते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि राजस्व एकत्र करने के लिए पद अधिकारियों की भर्ती की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए और आपको बताना है कि राजस्व एकत्र करने के लिए पद अधिकारियों की भर्ती की गई थी। वो कौन थे। किसान थे, कारागिर थे, व्यापारी थे या प्रभावशाली परिवार था। तो देखिए दोस्तों राजस्व एकत्र करने के लिए जिन पद अधिकारियों की भर्ती की गई थी वो थे प्रभावशाली परिवार। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। इसी तरीके से हमने आज कुछ एनसीईआरटी की किताब में से इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन देखे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एसएसटी, इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र के दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो बेहतर लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक, टीएटी, शिक्षक अभियोग्यता, बुद्धिमत्ता चाचनी और सीटेट से जुड़ी हुई अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।